नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं स्पॉट बॉय फिल्म स्टोरी। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नो बड़ी इस हॉलीवुड फिल्म की कहानी। ये कहानी है हज नाम के एक आदमी की। हज बहुत ही आम जिंदगी जी रहा होता है। हर सुबह जॉगिंग करना, घर का कचरा कचरे की गाड़ी में डाल के आना, फिर तैयार होकर बस से ऑफिस चले जाना, दिन भर वहाँ पर काम करना, फिर वापस आना, फिर अगले दिन यही उसका रूटीन होता है। वो काम भी अपने ससुर की फैक्ट्री में ही करता है। उसके फैमिली को लगता है कि हज बहुत ही साधारण व्यक्ति है। उसने अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं किया। उसकी छोटी सी फैमिली में उसके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते हैं। उसके बुजुर्ग पापा भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर नर्सिंग होम में रहते हैं। एक रात को हज देखता है कि उसके घर में 2 चोर घुस आए। वो धीरे से फोन के पास जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वो चोर उसे देखते हैं और उस पर बंदूक तान कर उसे फोन रखने को कहते हैं। उनकी आवाज़ से हज को समझ आता है कि उनमें से एक लड़का है और एक लड़की। घर में ज़्यादा कैश नहीं होती है, इसी कारण वो चोर जितने मिले उतने पैसे चुरा लेते हैं। उसके बाद वो हज के हाथ में जो घड़ी होती है उसे भी ज़बरदस्ती उतार लेते हैं। उस वक्त हज देखता है कि उनमें से एक के हाथ पर टैटू बनाया हुआ है। तभी हज का 15-16 साल का लड़का वहाँ पर आता है। उसके और उस चोर के बीच में हाथापाई होने लगती है। हज के हाथ में हॉकी स्टिक होती है, फिर भी वो उन चोरों को कुछ नहीं करता और उन्हें सिर्फ वहाँ से जाने के लिए कहता है। चोर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में उसके बेटे को चोट आई होती है। उसका बेटा उस पर नाराज हो जाता है क्योंकि हज ने उन चोरों को ऐसे ही जाने दिया। बाद में पुलिस तहकीकात के लिए घर पर आ जाती है। तब उसमें से एक पुलिस भी हज को कोसता है। वो कहता है कि तुमने जो किया वो अच्छा है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मेरी फैमिली को कोई चोट पहुंचाता तो मैं उसका सर फोड़ देता। फिर अगले दिन जब सुबह हज काम पर जाता है तो उसे मिलने के लिए उसका साला चार्ली आ जाता है। हज ने उन चोरों को ऐसे ही जाने दिया, इस पर वो हज को बहुत सुनाता है। चार्ली के पास एक गन होती है। चार्ली वो गन हज को दे देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करो, लेकिन चुप मत बैठो, और अगर बात फैमिली की हो तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हज उस बंदूक को एक बॉक्स में डालकर वही फैक्ट्री के अंदर रख देता है। थोड़ी देर में हज के बॉस, जो कि उसके ससुर भी है, वो उसे मिलते हैं। वो भी कल रात के बारे में उसे वही बात कहते हैं। अब हज को भी लगने लगता है कि उसने जो किया वो सही नहीं किया था। रात को जब हज घर पर आता है तब उसकी छोटी बेटी उसे कहती है कि वो चोर पैसों के साथ मेरा फेवरेट ब्रेसलेट भी ले गए। अब हज को रहा नहीं जाता। वो घर से गुस्से में बाहर आ जाता है। फिर वहाँ से सीधा उसके पापा के नर्सिंग होम में जाता है। उसके पिताजी एक ज़माने में पुलिस ऑफिसर थे। हज उनका आईडी कार्ड और बैच चुरा लेता है। उन चोरों के हाथों पर जो टैटू बनाया होता है उसे कागज़ पर उसने ड्राइंग किया होता है। वो एक शॉप वाले से वो टैटू का डिज़ाइन दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो शॉप वाला उसे उसका आईडी और बैच देखकर कहता है कि तुम्हारा आईडी 20 साल पहले ही एक्सपायर हुआ है। और उसके बाद उसके लोग हज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हज जेब से पैसे निकाल कर उन्हें देने लगता है। तभी उस शॉप वाले को हज के हाथ पर एक टैटू दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा जाता है। उसके बाद वो हज को जो भी जानकारी चाहिए थी वो चुपचाप दे देता है। हज को अब पता है कि वो चोर कहाँ पर रहते हैं। वो सीधा उनके घर पर जाता है और उस लड़के को मारने लगता है। मार लगने से उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है। हज उसे उसकी बेटी का ब्रेसलेट वापस मांगने लगता है। तो वहाँ पर बेटी वो लड़के कहती है कि हमें सच में पता नहीं कि वो ब्रेसलेट कहाँ पर है। तभी हज को उनके घर में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वो लड़की कहती है कि हमें इस छोटे बच्चे का ऑपरेशन करना है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो चोरी हमने मजबूरी में की। हमें माफ कर दो, तुम्हारे पैसे और घड़ी वापस ले जाओ, लेकिन हमारे पास सच में वो ब्रेसलेट नहीं है। हज को उस बच्चे की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है, लेकिन अभी भी हज का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो वहाँ से घर जाने के लिए एक बस में बैठता है। रात के समय पर बस में ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तभी कुछ बदमाश लड़के बस में चढ़ते हैं और बस के अंदर बैठी लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हज को अब रहा नहीं जाता और वो उन बदमाश लड़कों से लड़ने लगता है। हज उनका बहुत मारता है और वो भी हज को बहुत मारते हैं। इस लड़ाई में आखिर हज उन लड़कों को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर हज उन्हें छोड़ देता है, लेकिन उनमें से कोई भी जगह से हिलने के लायक नहीं रह जाता। इन सब में हज का क्रेडिट कार्ड उस बस में गिरा होता है, लेकिन इस पर हज का ध्यान नहीं जाता। हज ने जिन लोगों को मारा होता है उसमें मनी माफिया यूलियन का भाई भी होता है, और यूलियन अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यूलियन को जब पता चलता है कि एक आदमी ने उन सबकी हालत की है, तो यूलियन हॉस्पिटल में एडमिट अपने लोगों को मारने लगता है। उनमें से एक आदमी यूलियन को हज का वो क्रेडिट कार्ड देता है। यूलियन उस कार्ड के जरिए हज के बारे में पूरा पता लगाता है। अगले दिन हज को एक कॉल आ जाता है और बताया जाता है कि तुमने जिसे मारा है वो यूलियन का भाई था, और अब यूलियन तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा।
हच यूलियन के बारे में जानने के लिए अपने एक पुराने दोस्त की मदद लेता है। वो दोस्त बताता है कि यूलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार है। वो शहर के बड़े बड़े लोगों का ब्लैक का पैसा ठिकाने लगाने का काम करता है। यूलियन बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब इससे बचना है तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ गायब होना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि तुम लोग बच जाओ। उसी रात हच फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसे घर के बाहर कुछ लोग दिखाई देते। हच समझ जाता है कि वो लोग इन्हें मारने आए हैं। वो उसके फैमिली को बेसमेंट में छुपाता है और खुद उनसे लड़ने लगता है। वो लोग घर के अंदर घुसकर फायरिंग शुरू करते। हच भी एक एक को पकड़कर निपटाने लगता है। वो उनमें से कई लोगों को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और हच बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लोग उसे उठाकर गाड़ी के डिक्की में डालते हैं और वहां से लेकर निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हच को होश आ जाता है। डिक्की के अंदर उसके हाथ को एक फायर एक्सटिंग्विशर लगता है। उससे वो गाड़ी के अंदर धुआं छोड़ता है। इस वजह से गाड़ी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और गाड़ी आगे एक खंबे पर जाकर टकराती है। उस हादसे में सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। हच को भी बहुत ज्यादा चोट आई होती है, लेकिन आगे बैठे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हच उनमें से एक के पास में जाता है। तब वो आदमी पूछता है कि तुम हो कौन? तो उसे हच कहता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी। हच वहां से तुरंत वापस घर आ जाता है और फैमिली को कुछ दिनों के लिए गुमनाम जगह पर भेज देता है। फिर आराम से बैठकर घर पर जो लोग जख्मी हुए थे उनको एक कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को मारता था, लेकिन सिर्फ बुरे लोगों को। मैं गवर्नमेंट के एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था। एक दिन मुझे एक आदमी को मारने के लिए भेजा गया, लेकिन वो आदमी मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैंने सोचा कि उसे एक मौका देना चाहिए और मैंने उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जब मैंने उसे देखा तो वो आदमी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। अब वो पूरी तरह से बदल गया था। उसने पुराने सभी गलत काम करना छोड़ दिए थे। तब मैंने जाना कि अगर किसी इंसान को एक मौका दिया जाए तो वो सच में सुधर सकता है। हर बार बुरे काम करने वाले हर इंसान को जान से मारने की जरूरत नहीं होती और मैंने वो काम करना उसी वक्त छोड़ दिया। उसके बाद से मैं अपनी आम जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे अंदर के एजेंट को फिर से जगा दिया है। फिर हच उनके तरफ देखता है, लेकिन वो लोग तब तक मर चुके थे। हच उन लोगों के साथ खुद के पूरे घर को आग लगा देता है। उसके बाद हच वहां से यूलियन का ब्लैक मनी का कारोबार जहां पर चलता है वहां पर चला जाता है। वहां जाकर वहां के लोगों पर वो अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। उन लोगों को कुछ समझ आने से पहले हच सभी को मार देता है और फिर वहां पर जितना भी पैसा रखा होता है उसे आग लगा देता है। यूलियन का पूरा पैसा जलाने के बाद हच खुद ही यूलियन के पास चला जाता है। उसे देखकर यूलियन के लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं, तो हच उसके उंगली को बंधी हुई रस्सी दिखा देता है। वो रस्सी उसके पास रखे बॉम्ब की होती है। वो कहता है कि अगर मेरी उंगली जरा से भी हिली तो ये बम यहीं पर फट जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। ये देखकर वो लोग हच को कुछ भी नहीं करते। फिर हच यूलियन को कहता है कि हम लोग ये लड़ाई यहाँ पर खत्म कर देते, लेकिन यूलियन कहता है कि तुझे पता नहीं मैं कितना ताकतवर हूँ। तो हच उसे जली हुई पैसों की गड्डी दिखाकर कहता है कि मैं अभी तुम्हारी ताकत जो कि तुम्हारे धंधे में थी उसे बर्बाद करके आया हूँ। यूलियन ये जानकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए शांत बैठता है। हच को पता था कि वो जैसे ही वहां से बाहर जाएगा तो यूलियन उसे मारने के लिए उसके पीछे आ जाएगा और फिर हच जैसे ही वहां से बाहर आ जाता है तब यूलियन अपने लोगों के साथ हच का पीछा करने लगता है। हच वहां से उसके ससुर की फैक्ट्री में आ जाता है। यूलियन और उसके लोग भी वहां आ जाते हैं। यहाँ पर हच ने पहले ही एक स्नाइपर को बुलाया होता है। वो यूलियन के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारने लगता है। दूसरी तरफ हच सामने से गोलियां बरसाने लगता है। तभी फैक्ट्री के अंदर से हच के फादर भी वहां पर बंदूक लेकर आ जाते हैं। वो भी यूलियन के साथ मिलकर उन लोगों को मारने लगते हैं। बाद में जब उन लोगों की गोलियां खत्म हो जाती है तो ये तीनों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। यूलियन के लोग भी उनके पीछे अंदर जाते हैं। हच ने फैक्ट्री के अंदर पहले ही बॉम्ब का ट्रैप हर तरफ लगाया होता है। वो लोग जैसे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही हर बार अलग अलग जगह पर बम फटने लगते हैं। यूलियन के सारे लोग जगह पर ही ढेर हो जाते हैं। इधर हच और उनके साथियों की गोलियां भी खत्म हुई होती है, लेकिन यूलियन अभी तक जिंदा था। तो हच एक बुलेट प्रूफ दरवाजा लेता है और उस पर बॉम्ब लगाता है। उस दरवाजे को आगे रख के हच यूलियन की तरफ बढ़ने लगता है। यूलियन लगातार गोलियां चला रहा होता है। उसमें से एक गोली उस बॉम्ब पर लगती है और उसका ब्लास्ट हो जाता है। उसमें हच बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यूलियन मारा जाता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो हच को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर जाती है, लेकिन हच का सीक्रेट एजेंसी वाला दोस्त कॉल करके उसे छुड़वाता है।
कुछ दिनों बाद हज अपने लिए एक नया घर खरीदता है जिसमें छिपने के लिए एक बेसमेंट होता है। हज को पता था कि उस दिन इलियन को बर्बाद करने के लिए उसने जो पैसा जलाया था उसमें कई सारे बड़े लोगों का ब्लैक मनी था और अब वो लोग हज के पीछे पड़ने वाले थे। हज के पापा भी एक हत्यारों से भरी हुई गाड़ी लेकर आते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसी प्रकार की फिल्म कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।